उम्र 16 साल, माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा, कंधे पर गमछा और बड़े बाल। ऐसा गैंगस्टर जिसके डर से पूरा उज्जैन कांपता था। गुनाह के दुनिया में लोग उसे दुर्लभ कश्यप के नाम से जानते हैं। 19 साल 9 महीना और 28 दिन के अपने जीवन काल में उसने ऐसे दुर्लभ कारनामे किए कि अपराध के दुनिया में वैसा नाम बन गया जिसका चर्चा होना तय ही है। वैसे भी कहा जाता है कि गुनाहों का रास्ता बहुत छोटा होता है, लेकिन इसी छोटे रास्ते पर बड़ा धमक छोड़ गया दुर्लभ। सोशल मीडिया का सनसनी था यह गैंगस्टर। तकनीक का नाजायज़ इस्तेमाल इसने अपना धाक जमाने और अपना गैंग बनाने के लिए बहुत खूब किया था। आज के क्राइम फाइल्स में कहानी इसी दुर्लभ कश्यप की। तो उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं द नेशन दर्पण। 8 नवंबर 2000 को इस लड़के का जन्म हुआ था। शिक्षित और ठीक ठाक पैसे वाले परिवार में जन्म हुआ। माँ बाप ने बहुत सोच समझ कर नाम दुर्लभ रखा होगा कि बेटा भविष्य में कुछ अलग करेगा, कुछ दुर्लभ करेगा। पर उन्हें कहाँ पता था कि यह मासूम दुर्लभ कश्यप क्राइम के दुनिया का दुर्लभ खिलाड़ी बन जाएगा। कम उम्र से इसके लक्षण दिखने शुरू हो गए थे। कॉलेज जाते ही इसको दबंगई का खूब मौका मिल गया। कॉलेज में सीनियर जूनियर की लड़ाई से कहानी की शुरुआत होती है। कॉलेज में लड़ते लड़ते वहाँ झगड़ा कराने और सुलझाने का ठेका लेने लगा। देखते ही देखते एक दबंग लड़के की छवि कॉलेज में बन गई। महज 17 साल की उम्र में दुर्लभ ने अपना एक गैंग बना लिया। जो कारनामा करता उसका फोटो सोशल मीडिया पर जरूर डालता था। इसके गैंग का सबसे अनोखा चीज था इनका ड्रेस कोड। वहीं माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा, कंधे पर गमछा और बड़े बाल। गैंग के इस अनोखे तरीके से युवा इसके ओर खूब आकर्षित होते गए और इनके गैंग का कद बढ़ते गया। देश का यह शायद पहला गैंगस्टर था जो खुलेआम जुर्म का विज्ञापन निकालता था। फेसबुक पर दुर्लभ गैंग का विज्ञापन आया। कोई भी गुंडा, हत्यारा या फिर गैंगस्टर तंग करे, कैसा भी विवाद हो, हमसे मिले, हमसे संपर्क करे, हम हैं। इतना बेखौफ और निडर खिलाड़ी जुर्म के दुनिया में भी, उसमें भी इतने कम उम्र में बहुत कम देखने को मिलता है। लूटपाट, मारपीट इन लोगों का मुख्य पेशा था। पूरे इलाके में इनके नाम का दहशत फैल रखा था। दुर्लभ कश्यप नाम का आतंक बुरी तरह से फैलने लगा था पूरे समाज में। लोग परेशान थे, पर ये तो शाश्वत सत्य है कि बुराई का अंत होना ही है। बुराई का भी बुरा दिन आता ही है। दुर्लभ का भी आ गया। 27 अक्टूबर 2018 को पहली बार गिरफ्तार हुआ। अभी पूरा 18 वर्ष का नहीं हुआ था, इसलिए बाल सुधार गृह भेजा गया और फिर जैसे ही इसका उम्र 18 वर्ष हो गया, इसे जेल शिफ्ट कर दिया गया। पर दुर्लभ फिर भी नहीं माना। एक तरफ सजा चल रहा था तो दूसरी ओर वहीं से गैंग भी। सजा लगभग पूरा हो गया, लेकिन बेल मिल भी जाता, लेकिन दुर्लभ ने बेल नहीं लिया। उसे उस समय के एसपी का वह बात याद था। एसपी साहब ने दुर्लभ से कहा था कि जेल ही तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह है, नहीं तो इस कम उम्र में जितने दुश्मन तुमने बनाए हैं वह तुम्हें बाहर जिंदा नहीं रहने देंगे। सब ठीक चल रहा था। इसी बीच कोरोना आया और लॉकडाउन लग गया पूरे देश में। कम सजा वाले को निकालने की प्रक्रिया चल रही थी और इसी कड़ी में दुर्लभ को भी बेल के माध्यम से जेल से निकलना ही पड़ा। काल चक्र ने अपराध के दुनिया के खूंखार खिलाड़ी को घेर लिया। कुछ समय बाद 6 सितंबर 2020 को घर पर मां के हाथ का बना खाना खाया। दोस्तों ने आवाज़ दी तो 4 दोस्तों के साथ बाहर घूमने, मटर गश्ती करने और अपना पुराना कारनामा करने निकल गया। चाय के दुकान पर रात के लगभग 1-1:30 बजे के करीब ये लोग बैठे हुए थे और इसी दौरान उसका सामना एक अपने दुश्मन से हो गया। शहनवाज नाम था उसका। बहसबाजी शुरू हुई, फिर सामने से दुर्लभ पर चाकू से वार हो गया और इस दौरान दुर्लभ ने पिस्टल निकाल कर चला दिया और गोली शहनवाज के कंधे पर जाकर लग जाती। फिर क्या, दुर्लभ का संख्या कम था, ये 3-4 लोग थे मुश्किल से और सामने 10-12 लोग।
विरोधी गैंग के लोग टूट पड़े दुर्लभ के साथ ही, जो कहीं ना कहीं साथ जीने मरने की बात करते होंगे वो भाग खड़े हुए। दुर्लभ मैदान में अकेला था, करीब 34 बार चाकू से लगातार हुए। चाय वाले ने भी इन लोगों को कह दिया कि इसे जिंदा नहीं छोड़ना, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। दुर्लभ की मौत हो जाती है 20 साल उम्र पूरा होने में 2 महीना 2 दिन पहले। जुर्म का विज्ञापन निकालने वाले इस गैंगस्टर की कहानी का द एंड हो जाता है और मौत के बाद भी अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज दुर्लभ पर लगता है। तो यही थी अपराध के दुनिया की दुर्लभ यानी दुर्लभ कश्यप की कहानी। आगे भी क्राइम फाइल्स में अपराध के दुनिया में जो भी कारनामे हुए, जो भी बड़ा नाम है, जो भी चर्चित नाम है, उसका चर्चा हम लोग करते रहेंगे, उसके किस्से कहानी को सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।